अस्सलामुअलैकुम। जब हम बाजार से टैंक लेकर आते हैं वो केमिकल से भरपूर होता है जो हमारी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह होता है। बेशक महंगा हो या सस्ता, केमिकल तो लाजमी होता है। तो आज हम बगैर केमिकल के होममेड ऑरेंज टैंक घर में बनाना सीखेंगे, वो भी एक ऐसा सीक्रेट फार्मूले के साथ जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इस टैंक को बनाने में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा टैंक ठीक नहीं बनेगा। लिहाजा आप वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जाने वाला है माल्टो का मौसम जाने वाला है। तो आज हम इस तरीके से फ्रेश ऑरेंज लेकर आए हैं, यानी मौसमिया लेकर आए हैं। ये तकरीबन होंगी 1.5 से 2 दर्जन। आप मिकदार कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। वैसे भी आजकल माल्टे काफी सस्ते मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, माल्टो को अच्छे तरीके से धोकर इस तरीके से 2 पीसेस में कट कर लेंगे। माल्टो का जूस निकालना कोई मुश्किल नहीं है, बआसानी ये आप निकाल सकते हैं। माल्टे आपके पास 1 दर्जन है, 2 दर्जन है, 3 दर्जन है, आप इस तरीके से कट कर लें। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका जूस कैसे निकालेंगे। ये देखिए जी, हमने इस तरीके से आधे माल्टे कटिंग कर लिए हैं, आधे हम बाद में कटिंग कर लेंगे। पहले हम इन माल्टों का जूस निकाल कर आपको दिखाते हैं। अगर आपके पास इस तरह की हैंड मशीन है तो आप इसकी मदद से भी ये जूस आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन है तो आप उसकी मदद से भी ये जूस निकाल सकते हैं। ये देखिए, हम एक पीस इस तरीके से उठाएंगे और हल्का सा इस तरीके से घुमाएंगे, फौरन से ये जूस निकल आएगा। ये देखिए, बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। सिर्फ 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, हम ढेर सारा जूस निकाल कर रेडी कर सकते हैं। अगर आपके घर में इस तरीके से ये माल्टों के दरख्त लगे हों, अक्सर ऐसा होता है कि माल्टों के दरख्त लगे होते हैं तो हम सोचते हैं कि सीजन खत्म हो जाएगा तो हम माल्टे कैसे एंजॉय करेंगे। तो आप इस तरीके से ये फौरन से ये पाउडर बनाकर 1 से 2 साल के लिए आप बनाकर महफूज कर लें, क्योंकि इसमें कम मेहनत लगती है और ढेर सारा हमारा ये पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए, हम इस तरीके से तमाम माल्टों का जूस निकाल लेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे ये माल्टे बहुत ज्यादा खट्टे वाले नहीं है, ना ज्यादा मीठे हैं, दरमियाने हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से तमाम जूस निकाल लिया है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, स्टेनर की मदद से हम इसको छान लेंगे और साथ साथ हम नाप भी कर लेंगे कि हम ये कितना जूस हमारा तैयार हुआ है। स्टेनर की मदद से आप अच्छे तरीके से छान कर लीजिएगा, क्योंकि ये जूस के जो सीड्स होते हैं ये भी निकल जाए और जाले वगैरह जो होते हैं वो भी निकल जाते हैं स्टेन करने से। ये 2 कप हो गए हैं। नाप करना ज़रूरी है ताकि हम चीनी की मिकदार उसके मुताबिक ऐड कर सकें। आगे मैं आपको बताऊंगी हम इसमें चीनी कितनी डालेंगे। ये तकरीबन हो गए हैं हमारे 5 कप के करीब। ये बड़े वाले कप था तो इसलिए हमने ये 5 अदद नाप करके ले लिया है, ठीक है। और अच्छे तरीके से हम इस तरीके से चम्मच की मदद से मुकम्मल जूस को स्टेन कर लेंगे। ये ऊपर देख सकते हैं सीड्स और जाले मुकम्मल ऊपर रह गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक ऑरेंज का ये बाहर वाला हिस्सा हम इस तरीके से तकरीबन 1 चम्मच के करीब इस तरीके से कद्दूकश कर लेंगे। ये ऊपर से हम ये इस तरीके से कद्दूकश कर लेंगे, क्योंकि ये हमें आगे जाकर यूज करना है। आप इस तरीके से छोटे होल वाला कद्दूकश कीजिएगा, बहुत ज्यादा बड़े पीसेस में कद्दूकश ना कीजिएगा। ये हमें सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच ही चाहिए, ठीक है। ये देखिए। अच्छा जी, अब हम कढ़ाई के अंदर ये सारा जूस डाल देंगे और ये हमने जो 1 चम्मच के करीब ऑरेंज का बाहर वाला हिस्सा कद्दूकश किया था ये भी डाल देंगे। और अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी यहाँ हम 4 कप के करीब ऐड करेंगे। जूस हमारा 5 कप था तो इसलिए हम इसमें 4 कप चीनी डाल देंगे। चीनी अगर आप यहाँ ज्यादा भी डालना चाहे तो कोई मसला नहीं है। अब हम चीनी को मेल्ट करेंगे और बराबर हम इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे। फ्लेम आप यहाँ तेज भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने चीनी को मेल्ट करना है और इसको गाढ़ा करना है। यहाँ आप देख सकते होंगे कि अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो गया है और चीनी भी हमारी काफी हद तक मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको तेज आंच पर पकाएंगे और अगर ये झाग एकदम से ऊपर आ जाए तो आप थोड़ी देर के बाद मिक्स करते रहें। काफी हद तक ये थिक हो चुका है। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका भी बता देती हूँ। आप पानी लें और उसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप इस तरीके से डालकर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, काफी हद तक ये सेट होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा चिपचिपा सा है। लेकिन हम इसको 1 आध मिनट और मजीद पका लेंगे। अभी हमने इसको 1 मिनट मजीद पका लेना है। जब इस तरीके से मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको दोबारा से चेक करके बताऊंगी कि ये तैयार हुआ है या नहीं। अब इस स्टेज पर हमने चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको पता है ये एकदम से गिर सकता है।
ये देखिए 1 मिनट मजीद पकाने के बाद अब हम दोबारा से चेक करेंगे ये अच्छी तरीके से सेट हुआ है या नहीं। ये देखिए काफी हद तक ये माशाल्लाह परफेक्ट तैयार हो चुका है। ये देखिए आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं पानी में डाल के। ये थोड़ा सा हार्ड भी हो गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं। ये देखिए ये एक जगह इकट्ठा हो गया है, यानी कि ये परफेक्ट हमारा ये तैयार हो चुका है। अब हम इस तरीके से स्टील की ट्रे लेंगे, इसके अंदर हम इस तरीके से डाल देंगे। कोई भी हमने इसको ग्रीस वगैरह नहीं किया, बल्कि हमने बगैर ग्रीस की ही इसमें जूस डाल दिया है। अब हम इसको मुकम्मल इस तरीके से सेट कर लेंगे। ना ही हमें इसको घंटों धूप में रखने की जरूरत होगी, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये ठंडा होने के बाद मैं आपको फिर इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा ही रखा है, ये अच्छे तरीके से जम चुका है। आप इस तरीके से डोरी डंडा का ये जो होता है, इसकी मदद से भी आप इसको आसानी के साथ हल्का हल्का इस तरीके से टाइप करें और ये बआसानी निकल जाता है। ये देखिए कितना आसानी से ये हमारा ट्रे के अंदर से मुकम्मल निकल चुका है। ये देखिए इसी तरीके से हम दूसरी ट्रे से भी निकाल लेंगे। बिल्कुल आपने इस तरीके से हल्का हल्का टैप करना है, ठीक है। ये देखिए जी माशाल्लाह हमने थोड़े से माल्टो से ढेर सारा ये टैंक तैयार हो रहा है हमारा। अब हम ये जो बड़ी ट्रे है इसको भी हम इस तरीके से हल्का हल्का टैप करेंगे और इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए जितना ये पतला होगा इतना ही जल्दी ये निकल जाएगा और उतने ही जल्दी ये पाउडर भी बन जाएगा। ये देखिए जी जो साइडों से ये थोड़ा बहुत रह गया आप नाइफ की मदद से इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए ये काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी से झटपट से ये हमारा जबरदस्त सा टैंक का पाउडर का बैटर रेडी है। अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। ये देखिए एकदम पतला पतला सा ये हमारा ये तैयार हुआ है और ये कितना क्रिस्पी सा है, देख सकते हैं। बहुत ही जल्दी से ये हमारा पाउडर बन जाएगा। अगर आपको इस तरीके से मुश्किल लगे ग्राइंड करने में तो आप साथ में थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं ताकि आसानी के साथ ग्राइंड हो जाए। वैसे तो मैंने बहुत ही जल्दी से झटपट से ये ग्राइंड कर लिया है। मैं आपको यहाँ क्लियरली बताना चाहूंगी कि अगर आपको ये ग्राइंड करने में मुश्किल हो तो आप इसमें 2-3 चम्मच साथ चीनी भी शामिल कर सकते हैं ताकि पीसने में आसानी हो जाए। अगर आपको ग्राइंड करने में मसला हो तो आप इसको कूट भी सकते हैं, कूटने से भी बआसानी ये पाउडर बन सकता है। लेकिन ग्राइंड करने से ये होता है कि जल्दी से ये तैयार हो जाता है। अच्छा जी अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्लूकोज का पाउडर। ये हमने ग्लूकोज डी लिया है, ये तकरीबन हमने 1 कप के करीब लिया है। अब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे आधा चम्मच के करीब। अगर आप यहाँ कलर नहीं डालना चाहते तो बगैर कलर की भी आप बना सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप यहाँ ग्लूकोज नहीं भी शामिल करना चाहते तो बगैर ग्लूकोज के भी आप ये बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप ग्लूकोज लाजमी ऐड कीजिए। अब हम इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको भर लेंगे क्योंकि ये मुकम्मल ड्राई हो चुका है और मुकम्मल ये हमने अच्छे तरीके से पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। आप इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको डाल दें। आप इसको फ्रिज में ना रखिएगा, बगैर फ्रिज के आप इसको बाहर ही रखिएगा। अच्छा जी अब मैं आपको 2 गिलास तैयार करके बताती हूँ कि ये कितना आसानी से बन सकता है। आप इस तरीके से चिल्ड ठंडा पानी लें, इसके अंदर हम 1 से 2 चम्मच डाल देंगे। अब अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह एकदम परफेक्ट कलर आया है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही खुशबूदार हमारा ऑरेंज का जूस रेडी है। मुझे यकीन है जो आज हमने जो रेसिपी आपके साथ शेयर की है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।